सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या रात को सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या फिर लाइट जलाकर सोना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रात को लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अंधेरे में सोना पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कि क्या आप रात को लाइट जलाकर सोते हैं या फिर लाइट बंद करके सोते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रात को सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या फिर नहीं, और जो लोग सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं तो फिर उनके साथ में क्या होता है। इस बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों के हवाले से बताने वाले हैं, यानी कि इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और रात को लाइट बंद करने या ना करने के बारे में साइंस हमें क्या कहती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको हदीस की रोशनी में रात को सोने के चंद आदाब बता देते हैं, यानी कि रात को सोने से पहले हमें क्या क्या काम करना चाहिए। हज़रत बरा बिन अजीम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात को अपने बिस्तर पर आओ तो उससे पहले वजू कर लो, क्योंकि सोते वक्त बावजू सोना सुन्नत है और बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से भी महफूज रहता है। और इसके साथ ही अगर उसी रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में उसकी मौत होती है, और इस दौरान अगर उसने कोई अच्छा ख्वाब देख लिया है तो वो भी सच्चा हो सकता है। इसी तरह से रिवायतों में यह भी आया है कि सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 बार बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद गिरामी है कि जो कोई अपने बिस्तर से उठ जाए या फिर उसके बाद में वो दोबारा सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो उसको चाहिए कि वो 3 बार अपने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं उसके जाने के बाद में वहाँ पर क्या कुछ आया होगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो सोने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखे। चलिए अब आपको रात को लाइट बंद करने या ना करने के हवाले से बता देते हैं। पहले तो आपको इस्लाम के हवाले से बताते हैं कि इसके बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या ताकीद मिलती है। उसके बाद में हम आपको साइंस के हवाले से भी इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, याद रखें, जहां पर हदीस पाक में रात को सोने के मुतालिक और भी बहुत से आदाब बयान किए गए हैं, वहीं पर हमें यह ताकीद भी मिलती है कि रात को सोने से पहले आग और चिराग को बुझा देना चाहिए। जैसा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में जब तुम सोने के लिए जाओ तो चिराग बुझा दिया करो और दरवाजे बंद कर दिया करो। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि रात को सोने से पहले चिराग भी बुझा दो, क्योंकि ऐसा ना करने से कई बार चूहा उस आग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला सकता है। दोस्तों, इसी तरह से रिवायतों में रात को चिराग यानी कि लाइट को बुझाने की ताकीद की गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज के ज़माने में चिराग की जगह लाइटों ने ले ली है। इसलिए आज हम चिराग से लाइट का ही तस्वुर करेंगे। याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो चाहे इससे आग भड़कने का खतरा नहीं होता हो, लेकिन फिर भी इसमें रोशनी तो मौजूद होती है। और जिस रात को अल्लाह ने नींद के लिए बनाया है उसमें इंसान पुरसकून नींद पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो रात को लाइट बंद करके सोया करे ताकि उसको पुरसकून नींद आ सके। दोस्तों, हदीस पाक में जिस आग का जिक्र किया गया है उसको मौजूदा दौर में लाइट ही समझा जाएगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कभी रात को आग या चिराग जलाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इससे महफूज रहने और कोई खतरा ना होने के असबाब लाजमी इख्तियार कर लिए जाएं, यानी कि फिर इस तरह से बुझाए बगैर भी सोना जायज़ है। जैसा कि इमाम कुतुब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले आग या चिराग बुझा दें या फिर कोई ऐसा तरीका अपना लें कि जिससे आग भड़क ना सके। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि रात को सोने से पहले लाइट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में जिस चिराग का जिक्र हुआ है, यानी कि उस वक्त जो चिराग हुआ करते थे उनकी जगह आज लाइटों ने ले ली है। और हदीस पाक में रात को चिराग बुझा देने का साफ साफ हुक्म आया है। इसका मतलब यही हुआ कि रात को लाइट बंद कर देनी चाहिए। और याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और ताकीद की पैरवी में हम सबकी खैर है।
दोस्तों ये तो हुई इस्लामी तालीमात की रोशनी में रात को लाइट बंद करने या ना करने के हवाले से। चलिए अब आपको लाइट बंद करने या ना करने के हवाले से साइंस की वजह भी बता देते हैं, यानी कि इस बारे में आज साइंस का क्या कहना है, और साथ ही यह भी बता देते हैं कि रात को लाइट बंद करके या जलाकर सोने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। प्यारे दोस्तों याद रहे कि साइंस की तारीख में यह बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते हैं तो उनका वजन बढ़ने और उन्हें कैंसर जैसा मर्ज पैदा होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो रात को सोने से पहले लाइट को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर बंद कर दे। और याद रखें कि नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने से ना सिर्फ सवाब मिलता है बल्कि हर सुन्नत पर अमल करने की बड़ी हिकमतें भी हैं। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोया जाए। और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि रात को जल्द सोने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें भी मौजूद हैं। और साइंस का भी यही मानना है कि रात की पुरसकून नींद इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आप इस अहम जानकारी को अपने कुछ प्यारों के साथ में, अपने कुछ दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकें और अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करने के आदी बन सकें। दोस्तों याद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में मुसलमानों के लिए बड़ी हिकमतें हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह सुन्नत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अता फरमाई है। जिस रब ने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया है वो रब इस बात को बेहतर जानता है कि उसके बंदों के लिए किस चीज़ में और किस काम में बेहतरी है, और कौन से ऐसे काम है जो उसके बंदों के लिए नुकसानदेह हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यही वजह है कि आज की साइंस भी, आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के फ़ायदों को बयान करने पर मजबूर है। और यह सब इस बात से भी हैरान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से 1400 साल पहले ही यह सब कुछ कैसे मालूम हो गया था। लेकिन यह सब तो अल्लाह की तरफ से आपको वही हुआ था। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हमारे प्यारे नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करें। दोस्तों याद रहे साइंस और विज्ञान की हर तहकीक को अगर देखा जाए तो उनका लिंक कहीं ना कहीं कुरान, हदीस और सुन्नत से ज़रूर मिलता है। और मज़े की बात यह भी है कि कुरान और हदीस में जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी हैं उसको साइंस आज बयान कर रही है, यानी कि उसके बारे में साइंस आज बता रही है। यही वजह है कि प्यारे नबी की हर सुन्नत में, हर तालीमात में बड़ी हिकमतें हैं। इनमें आखिरत का भी फ़ायदा है और दुनिया में भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। अभी कुछ दिन पहले की ही अगर बात की जाए कि जब यह कोरोना बीमारी पूरी तरह से फैली हुई थी तो उस वक्त साइंस और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को तस्लीम किया था कि जो मुसलमान दिन में 5 बार वजू करते हैं वो इस खतरनाक वायरस से बचे रहते हैं, यानी कि उनसे यह वायरस कोसों दूर रहता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी की सुन्नत में कैसी कैसी हिकमतें मौजूद हैं, और अल्लाह पाक ने हम इंसानों की भलाई के लिए किस तरह से यह अहकामात बनाए हैं जिनमें सरासर भलाई ही भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने और सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।